जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे आप सबको बता रहा हूँ। अब ये भी मेरे पास एक मेल आया था एक लड़के का कि सर ये करेंसी हमारी वैलिड है या नहीं है। सो मैं इस चीज़ पे सभी को ये सूचना डाल देता हूँ कि जो हमारे पास भारतीय करेंसी अवेलेबल है अभी, चाहे वो 10 का नोट हो, 5 का नोट हो, 20 का नोट हो, 50 का नोट हो, 100, 200, 500 का कोई भी नोट हो, 2000 का नोट तो बंद हो चुका है आपका। तो ये रुपया नहीं है, ये इसमें गवर्नर ने, भारत सरकार ने, आरबीआई के गवर्नर ने साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ या 50 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। वो रुपया नहीं है, वो उसकी एक पर्ची है। ये वैलिड नहीं है करेंसी आपकी, ये रुपया नहीं है, ये रुपये का मानक है कि मैं धारक को इतने रुपये अदा करने का वचन करता हूँ। वो रुपया नहीं है, वो रुपये का एक पर्ची या एक मानक कह लो, वो रुपया नहीं है आपका। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये बात है। जिस प्रकार की मैं किसी लड़के को एक पेपर पे लिख के दे देता हूँ कि फलानी या किसी एक शॉप पे आप जाओ, ये पर्ची दिखा देना और वहाँ से आपको 50 रुपये, 100 रुपये का या जो सामान आप लेने जा रहे हो वो सामान मिल जाएगा। मतलब कि वो पर्ची मानक है उस वस्तु के मूल्य का कि ये इतने रुपए में चलेगी। उसी प्रकार ये हमारे हाथ में करेंसी की पर्चियां हैं, ये करेंसी नहीं है हमारी, ये रुपया नहीं है, ये रुपये का मानक है। आज आपके पास जो 500, 200, 1000 के जो भी नोट है आपके पास, सरकार 1 मिनट लगेगी ये नोट इनवैलिड है, तो वो आपके किसी काम नहीं आने हैं। जिस प्रकार किसी के पास आज 500 का पुराना नोट पड़ा हो तो कि उस पर लिखा है मैं अदा करने का वचन करता हूँ, रुपया नहीं है, वो रुपये का मानक है। इस चीज़ को अंतर को समझिए आप। यही कहना चाहता हूँ, जो भी हम करेंसी लेकर घूम रहे हैं ये सिवाय पर्चियों के कुछ नहीं है, ये रुपये का मानक है, रुपया नहीं है। 1968 में जब नोटबंदी की गई तो पुराने असली नोट बदलकर आरबीआई ने हमें नकली नोट थमा दिए। पहले के नोट पर गवर्नर का वचनखंड होता था, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड द सम ऑफ ₹10 एट एनी ऑफिस ऑफ इशू, जितने भी रुपए का नोट है। और बाद के नोट पर हो गया आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ ₹this, जो कि इलीगल है। तो आपको यह समझना होगा कि नकली नोट ये कैसे है, क्योंकि किसी के एफिडेविट को, किसी के प्रोमिसरी नोट को नहीं बदला जा सकता। गवर्नर के तो छोड़िए, आप अपने को भी नहीं बदल सकते। बदलना तो छोड़िए, कोमा और फुल स्टॉप भी चेंज नहीं कर सकते। 1 रुपए पर भारत सरकार का लिखा होना, बाकी नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक का होना, इसका मतलब है वो भारत का रुपया नहीं है। नंबर 2, रिजर्व बैंक के नोट के ऊपर लिखा होना सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत होना, वो केंद्रीय सरकार भारत में तो नहीं है। तीसरा, रुपए के ऊपर जो गवर्नर का वचनखंड है उस वचनखंड का बदला होना। वचनखंड के ऊपर पहले लिखा होता था आई प्रॉमिस टू पे द बेरर सम ऑफ रुपीज ऑन डिमांड द सम ऑफ ₹this एट एनी ऑफिस ऑफ इशू, तो इसमें से एट एनी ऑफिस ऑफ इशू और ऑन डिमांड को काट दिया गया। किसी भी एफिडेविट को जब बदल दिया जाए तो वो नकली हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है, तो ये रुपया नकली है।